हमारे यूट्यूब चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में ये लेक्चर नंबर हमारा 8 है, पार्ट 8 है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जो भी सिक्कों के बेस पे जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, कैसे उनका लैंग्वेज होता है और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। यदि इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों को शेयर कर ले। आपको यदि पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप को यदि ज्वाइन कर लेंगे तो उस पर आपको डेली बाय डेली जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो एक बैग में 4, 2, 5 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में कितने हैं, 11 रुपए हैं। कितने, 4, 2, 5, ये है 1 रुपए वाला, ये है 50 पैसे वाला और ये है 10 पैसे वाला। ये कितने पैसे वाला, 10 पैसे वाला। तो पूछा टोटल कितने हो रहे हैं, ये 11 रुपए हो रहे हैं। ये क्या है, ये सिक्कों की संख्या है। ये बताइए 1 रुपए वाला 4 सिक्का रहेगा तो कितना रुपए हो जाएगा, 400 पैसे। हम पैसे में सबको कन्वर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों पैसे में दिए हैं। अब 50 पैसे का 2 सिक्का रहेगा तो कितना रुपए हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा। और 10 पैसे के सिक्के 5 रहेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 पैसा। ये टोटल 11 रुपए मतलब कितना पैसा, 1100 पैसा, क्योंकि 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। 400 प्लस 100 500, तो 550 हो गया। 550 इक्वल टू 1100, तो 1 इक्वल टू कितना होगा, 2। मतलब हर एक सिक्का यहाँ पे जो अनुपात दिया है उसके डबल में है। मतलब ये 8 है, ये 4 है, ये 10 है। तो क्या पूछा है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। 50 पैसे वाला दूसरा है, तो 1 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू कितना आया, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है जब भी ऐसे प्रश्न दे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है दूसरा प्रश्न, एक संदूक में 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्कों की बराबर संख्या में रखा गया। मतलब जितना 1 रुपए का है उतना ही 2 भी रुपए का और उतना भी 5 रुपए का है। सब मान लीजिए एक एक सिक्के रखे गए हैं, तो कितना रुपए हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है, बराबर संख्या में रखा गया। यदि कुल राशि रुपए 184 है तो 184 में 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 का 24, कितना आ जाएगा, 23। तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्के कितने हो जाएंगे, 23 प्रत्येक सिक्के आपके पास हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, 23। मतलब कौन सा विकल्प, डी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि कितनी है, 640 है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यहाँ पे बोल दिया जब सभी नोटों की संख्या समान है, मतलब जितने 1 रुपए के नोट होंगे उतने ही 5 रुपए के भी, उतने ही 10 रुपए के भी। टोटल कितना हो जा रहा है, 16 रुपए। और टोटल पैसे उसके पास कितने हैं, 640। तो 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 40। मतलब उसके पास हर एक नोट कितने कितने हैं, 40 नोट हैं। तो क्या बोला, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो कुल मिलाकर कितने नोट हैं, कुल मिलाकर उसके पास 120 नोट होंगे। कुल मिलाकर कितने नोट, 120 नोट। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए तो 100 पैसा हो जाएगा। जिनकी कुल संख्या कितनी है, 175 है। कुल संख्या टोटल नंबर कितने हैं, 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, मतलब जितने 1 रुपए वाले पैसे कुल मिलाकर होंगे उतने ये भी सिक्के, उतने भी यहाँ भी रुपए होगा। तो ये मान लीजिए 100 रुपए हो गया, तो ये इसे भी 100 पैसा ले लीजिए, इसे भी 100 पैसा। लेकिन 100 पैसे के लिए इसके 1 सिक्के चाहिए, इसके 2 सिक्के चाहिए, इसके 4 सिक्के चाहिए। मतलब 7 सिक्के मिलेंगे तो कितना रुपए बनेगा, टोटल 3 रुपए बनेगा। 7 सिक्कों में कितना बन जाएगा, 3 रुपए बनेगा। 1-1 रुपए तीनों से लेना है, क्योंकि क्या बोला है कि कुल मूल्य बराबर हो।
तो 1 रुपए इससे लिए, 1 रुपए इससे, 1 रुपए इससे, लेकिन सिक्के कितने लिए हैं? 7, और टोटल सिक्के कितने हैं? 175। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आया? 25, और 25 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75। कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। देखिए 25 रुपए ये भी रहेगा, 25 रुपए ये भी रहेगा और 25 रुपए ये भी रहेगा। तीनों से सेम मूल्य लेना था, तो 25 25 75। अब ये इसके पास कितने सिक्के होंगे? ये टोटल 50 सिक्के रखेगा, ये 100 सिक्के रखेगा और ये 25 सिक्के रखेगा। देखिए टोटल 175 सिक्के हो जाएंगे। इस प्रकार आपका ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। आपको कैसे प्रश्न करने हैं बिल्कुल आपको ध्यान से देखते रहना है, तभी जाके समझ में आएगा। अब हम चलते अपने 5वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 5वें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक थैले में रुपए 121 मूल्य के सिक्के, कितने रुपए हैं? 121। पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। मतलब 1 रुपए का 1 सिक्का है तो कितना पैसा हो गया? 100, और 50 पैसे का 2 सिक्का है मतलब कितने रुपए हो गया? 100 पैसे हो गए, और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं मतलब कितना पैसा हो गया? 75 पैसा हो गया। टोटल एक बार में कितना रुपए हो रहा है? तो 275 पैसे हो रहे हैं एक बार, यदि तीनों सिक्के एक एक रहे तो। आप देखिए 275 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 275 से जब डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 आठे 200, 25 चौके 100। 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 44। तो मतलब ये जो सिक्के हैं 44 सिक्का है। 1 रुपए वाला कितना सिक्का हो गया? 44। ये 2 सिक्के 50 पैसे वाले सिक्के कितने हो गए? 88, और 25 पैसे वाले सिक्के कितने हो गए? 132। 44 दूनी 88 या 44 तिया 132। तो इतने इतने सिक्के आपके पास हैं। पहले बार में हमने क्या निकाला था कि टोटल यदि एक बार इनका रेशियो रहे तो कितना पैसा हो रहा था? तो 275 पैसा हो रहा है। कौन सा ऑप्शन अभी हमारा सही हो गया? तो हमारा ऑप्शन डी नंबर सही हो गया, डी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पे। अब हम सॉल्व करते अपने 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के 280 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हैं? 280 सिक्के हैं। अब देखिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। मतलब ये 8 रुपए है, तो ये 4 रुपए है और ये 3 रुपए है। ये बताइए 8 रुपए के लिए इसके कितने सिक्के चाहिए? तो 8 सिक्के चाहिए। 4 रुपए के लिए कितने सिक्के चाहिए? तो 50 पैसे वाले 8 सिक्के चाहिए। 3 रुपए के लिए 25 पैसे वाले कितने सिक्के चाहिए? तो 12 सिक्के चाहिए। यदि इन सभी सिक्कों को हम ऐड कर दें तो 8 8 16, 16 12 कितना हो गया? 28। तो 28 सिक्के एक बार में आ रहे हैं। तो ये बताइए ये टोटल 280 सिक्के हैं, तो जब 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। मतलब 10 सिक्के होंगे। तो मतलब ये 10 आठे कितना हो जाएगा? 80, ये 10 आठे 80 और ये 12 दहा में 120। इतने इतने सिक्के हैं। तो अब क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 80। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो गया। यदि पूछा होता कि 25 पैसों के सिक्के की संख्या तो 120, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो 80, ये भी आता है। अब चलिए हम चलते हैं अपने आज का जो टॉपिक था बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जितना भी हमें आज पढ़ना था। इस प्रकार आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम आय व्यय पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं आपके अनुपात और समानुपात चैप्टर से, उस टॉपिक को कवर करेंगे। आपको धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। आपके लिए एक सूचना है, यदि आप इस पूरे का पीडीएफ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप को ऐड कर लीजिएगा। वो मेरा ही ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें आपको डेली बाय डेली जो भी टॉपिक पढ़ा जाएगा उसका पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए।